क्योंकि गुरु जी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया? जी राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। महाराज जी मैं आज राजस्थान कोटपुतली जयपुर से आया हूँ। अच्छा, जयपुर अभी आ रहे हैं हम? जी महाराज जी। जी महाराज जी आज मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गुरु जी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। बड़ा गजब हो गया। महाराज जी तिलक भी नहीं निकालने देते आपकी तरह में। उल्टा हो गया ये, हमेशा बेटा अपने माँ बाप को निकालते थे, आज माँ बाप ने बेटे को निकाल दिया, सब बराबर है। गुरु जी ठाकुर जी को फेंक दिया उन्होंने। हैं? ठाकुर जी को फेंक दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। आप क्या कर, शादी होगी आपकी? नहीं महाराज जी। क्या करते हो आप? महाराज जी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कॉलेज कर रहे हैं। तो अपना पढ़ाई पूरी करो जी। और अपना कोई काम स्टार्ट जी करना। मैम काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, खूब पैसा कमाओ। जी महाराज जी। खूब इज्जत कमाओ। तो महाराज जी अब और क्या अपने करें हम? अब अभी पढ़ाई करो और पढ़ाई नहीं। करके काम करते उन्होंने हो। घर से निकाल दिया, घर पे मत आना कह दिया। कितने भैया हैं आप लोग? 2 है महाराज जी। दूसरा कहाँ है? वो छोटा है, घर पे ही है। समझाओ अपने माँ बाप को। माँ बाप तो गुस्से में बोल देते हैं। महाराज वो समझते नहीं है, कौन? माता पिता। तो आप घर में जाना, फिर कौन निकालता है बताना। पता नहीं आपके माँ बाप कैसे हैं, पर फिर भी महाराज जी समझाते भी हैं उनको, लेकिन नहीं समझ में आता। उनको नहीं आता। नहीं, वो जैसे दीर्घ शंकर जाते हैं, लघु शंकर जाते हैं तो ठाकुर जी के बिना नहाए हुए भोग लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, हम सीधा करते हैं लेकिन वो उल्टा करते हैं। उनके लिए आप उल्टे हैं, आपके लिए वो उल्टे हाँ हैं। महाराज जी उनकी भेदभाव नहीं। एक काम करना, अपने माँ बाप को यहाँ ले आना कथा नहीं, में। नहीं आएंगे महाराज जी, वो आपको भी गाली देते हैं और ठाकुर जी को भी गाली देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हमें तो चलेगा, हमें तो गाली खूब चलती है। महाराज जी हम वृंदावन में रहना चाहते हैं यहाँ पर ही। अच्छा ठीक है, तो पहले पढ़ाई कर लो फिर रह लेना। पढ़ाई तो कर लो ना, जितनी है पूरी तो कर लो, उसको पूरी कर लो फिर रह लेना यहाँ। चिंता महाराज जी मत। एक प्रश्न और था, जैसे हम दुकान पे काम करते हैं तो कोई चीज़ 500 रुपये की आई है तो उसे कितने रुपए में दें हम? उचित मूल्य उसका ये देखो कि आपको उसकी कितनी लागत लगी, अर्थात कितना ट्रांसपोर्ट लगा, कितना उचित, आप जो उसका मूल्य उचित है वो आप लीजिए। फिर भी महाराज जी आपके हिसाब से बताइए कुछ। अब मैं कैसे बता दूं कि जैसे कितना होता होगा? जैसे 500 रुपये कोई चीज़ आई है तो उसमें से कितने रुपए के हम अब दें? मुझे ये पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कितना लगता है, नहीं, मुझे ये नहीं ट्रांसपोर्ट- पता है कि वो कितना लगता है, वो उठाने वाले कुली वगैरह क्या बोलते हैं? नहीं, वो पास में से सामान लाते हैं हम। आस पास से आता हाँ, है। आस-पास से। तो 500 रुपए का क्या है? 500 का में से कोई महाराज जी जैसे फूल वगैरह आते हैं ना, गोटे वगैरह लेडीज के, अच्छा, वो बेचते हैं सामान पे। तो आप 500 की चीज कितने में बेचनी चाहिए भाई? व्यापार आप में से कोई है व्यापारी? कितने की होनी चाहिए बताओ? 650। ये भैया कह रहे हैं 500 चीज की चीज 650 में, क्योंकि 500 की चीज है। तो ये भैया का, मैं ये व्यापारी होंगे, मैं नहीं हूँ इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। ये भैया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो कह रहे हैं 650, तो आप 600 भी देख सकते हैं। क्यों भैया 600 में? वो उनको ज़्यादा आइडिया है बिजनेस का, तो साढ़े उनसे पूछ लेंगे। हाँ उनसे आप पूछ लेना। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी आपको मैंने यूट्यूब पे सबसे पहली बार देखा था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छा लगे। आपका कीर्तन सबसे बहुत अच्छा लगा सर। 2 महीने से मैं यूट्यूब पे पर डे आपको देख रहा हूँ और आज कह नहीं सकता, इतना खुश दिल है कि आप मेरे सामने हो। खुश रहिए। लेकिन सर, हाँ बोलो 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 लेकिन बोलो सर बोल, बोलने एक दो। मुसीबत आ पड़ी है जिसकी वजह से आपके पास आना पड़ा। बोलो। एक्चुअली हमारा जो भतीजा है वो दिमाग से मेंटल है, वो 1.5 साल से लापता है और आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। तो आपसे एक अरदास लगानी है, प्लीज़ ऐसा मेरे पे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि वो बच्चा हमारे घर पे आ जाए। आएगा, चिंता ना करिए, आएगा। राधे राधे गुरु जी। हम्म। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने मतलब स्टार्टिंग में ही ब्रह्मा विष्णु महेश थे। अपने जो ब्रह्मा है वो क्रिएट करते हैं सारा कुछ, और जो अपने विष्णु है वो उसको मेंटेन करते हैं कहीं ना कहीं, और जो महेश है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं एट दी एंड। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम विष्णु और महेश की तो पूजा करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते और पुष्कर में ही क्यों पूजे जाते हैं वो? क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है, श्राप लगा है ब्रह्मा जी को, नारद जी ने दिया था। इस कल्प में पूजा, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इसके पहले कल्प में पूजा होती थी ब्रह्मा जी की, आगामी कल्प में भी होगी, परंतु इस कल्प में नहीं होती। इसलिए केवल इस कल्प में उनको शाप है, इसलिए नहीं होती। मतलब मैंने थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें आर्टिकल में एक लिखा हुआ था कि वहाँ पे उनकी जो पत्नी थी उन्होंने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी को नारद जी के श्राप की भी बात मिलती है, सनकादि ने भी श्राप दिया है। तो बहुत सारे कल्पों की कल्प जानते हैं हमारे यहाँ, कल्प कल्प की कथाएं हैं, कल्प जानते हैं। जैसे 100 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाए, कितने बार? 100 बार। जब 100 बार कलयुग का चक्कर, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब 100 बार के बीते हुए को एक कल्प कहते हैं। एक सिंगल कल्प? एक कल्प, ओनली एक कल्प। इस एक कल्प में ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है। तभी तो भगवान है। हाँ, तो ऐसे जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु पूरी हो जाती है, तो ऐसे जब बहुत कल्प बीत जाते हैं, तो किसी कल्प में वो घटना घटी, किसी कल्प में ये, क्योंकि ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पद है। हम जाके बैठ जाएं उस पद में, हम ब्रह्मा, आप जाके बैठ जाएं, आप आगामी हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। तो जब इन्हें कहा, ये ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं, अब आगामी 100 साल की पूरी होने के बाद इनकी एज, हनुमान जी ब्रह्मा पद पर बैठेंगे।
तो ये किसी ब्रह्मा के साथ वो घटना घटी, किसी ब्रह्मा के संग ये, तो वो घटना भी बताई जाती है, ये घटना भी। तो मतलब ब्रह्मा जी एक नहीं है? ब्रह्मा जी एक ही है, प्रधानमंत्री एक ही है, पर हर साल, हर 5 साल में चुनाव होता है। अच्छा, और ये पुष्कर में ही क्यों पूजे जाते हैं फिर? क्योंकि पुष्कर में ही इनकी तपस्थली है, मतलब तपस्या वहाँ की है, तो इसलिए पुष्कर में पूजा होती है इनकी। बहुत सारी कथाएं हैं पुष्कर की। धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। खुश रहिए।